नमस्कार, मैं रामेश्वर गणेश। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं एक बिजनेसमैन और एक नाववाले की कहानी को लेके आप सभी के बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लास्ट तक इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव था और उस गांव में एक बिजनेसमैन आता है और उसका प्लान उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने का होता है। तो वह बिजनेसमैन उस गांव में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो उसके सामने में एक बहुत बड़ी नदी होती है और दूसरी तरफ वो गांव होता है। अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। पहला, जो नदी के पास के साइड से एक रास्ता जाती है जो करीबन 8 घंटे का लंबा रास्ता था और डायरेक्ट कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और दूसरा रास्ता उसके पास था कि जो नदी पार करके उस पर जा सके, जो करीबन 20 मिनट का सफर था। तो उस बिजनेसमैन ने नाव में बैठने का डिसीजन लिया और वो नाव में बैठ गया। और नाव इतनी छोटी थी कि उसमें सिर्फ दो ही लोग आ सकते थे। एक तरफ वो आदमी बैठ गया जो उस नाव को चलाना था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से कहा, पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो उस नाव वाले ने बड़े ही नम्र से बोला, नहीं मुझे नहीं पता कि मेरी नाव में कौन बैठा है। फिर उस बिजनेसमैन ने अकड़ते हुए बोला, तुझे नहीं पता तेरी नाव में कौन बैठा है? मेरी फोटो तो हर दूसरे दिन अखबार में आती रहती है। तो उस नाव वाले ने बड़े ही नम्र से बोला, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता जिसकी वजह से मैं अखबार नहीं पढ़ पाता हूँ। तो उस आदमी ने हंसते हुए बोला, क्या तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है? तो नाव वाले ने फिर बोला, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर चुके थे, जिसके कारण मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ चुका था। इसीलिए मैं बचपन में ही स्कूल छोड़ चुका था और पैसे कमाने लग गया। तो फिर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि बता, तू पढ़ा लिखा ही नहीं है, तू कुछ पढ़ लिख नहीं सकता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो पढ़ा लिखा ना हो। उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन का इतना बातों को ध्यान नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने फिर नाव वाले से कहा, जो तुम्हें खाली जमीन दिख रही है, तुम्हें पता है यहाँ पे हमारी पानी की प्लांट लगने वाली है, जो हमारी ब्रांड की पानी की बोतलें बनेगी। यह सब बात उस नाव वाले को समझ में नहीं आ रहा था और उसने फिर पूछा, क्या बनेगा साहब? अरे पानी की बोतलें बनेगी यहाँ पे, जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी पर शहर में खूब बिकती है। तुमने तो कभी शहर गया होगा और देखा होगा कि दुकान के सामने में पानी की बोतलें रखी रहती हैं। नहीं साहब, मैं कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता कि शहर क्या होता है। उस आदमी ने उस पर हंसते हुए कहा कि अरे कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं, शहर होता क्या है असल में तूने देखा ही नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जो कोई देखा ही ना हो। तो उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी किसी काम की ही नहीं है। जैसे ही उसका ध्यान नाव से हटका, तभी नाव की टक्कर एक बहुत बड़े पत्थर से होती है और बीच में छेद कर जाती है, जिसके कारण नाव में पानी भरने लगता है। नाव वाले को समझ में अब तक आ चुका था कि अब इस नाव को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे ही वह नदी में छलांग लगाने वाला था तो उसने बिजनेसमैन से कहा, साहब आपको तो तैरना आता ही है। तो बिजनेसमैन ने घबराते हुए बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। और उसने बड़े ही सुर से और बड़े नम्र से हाथ जोड़ के उस नाव वाले से कहा कि किसी भी प्रकार से तुम मेरी जान बचा लो, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा और तुम जो मांगोगे मैं वो तो दूंगा। तो उस नाव वाले ने कहा कि साहब घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को जान बचाना भी आता है, और आप मुझे कस के पकड़ लो जिससे हम दोनों नदी के किनारे तक जा सकते हैं। फिर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले को कस के पकड़ा और वो दोनों नदी के किनारे सुरक्षित बच गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन कहाँ और कब हमें जरूरत पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो के माध्यम से आपको सभी को बहुत कुछ नॉलेज मिल चुका होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि किसी को भी अपने बुद्धिमान होने का घमंड ना हो। और सबसे बड़ी बात, अगर इससे थोड़ी सी मोटिवेट हुए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रामेश्वर गणेश आप सबसे विदा लेता हूँ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।